नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, काफ़ी समय से बच्चों की डिमांड हो रही थी कि सर छठी से और 12वीं तक की राजस्थान जीके की, राजस्थान अध्ययन की जो किताबें हैं वो पूरी करवा दी जाए। तो आज अपने उस कड़ी को, उस मुहिम को शुरू कर रहे हैं। और इस मुहिम में सबसे पहले अपने जो पुस्तक लेके आ रहे हैं, हमारा राजस्थान, जैसे आपको नाम दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, हमारा राजस्थान। हमारा राजस्थान कक्षा 6 की किताब सबसे पहले अपने लेके चल रहे हैं। पूरी किताबें आपको, इन किताबों में जो इम्पोर्टेंट है वो भी आपको सारे बताए जाएंगे। आप सिर्फ एक काम करना है, जब भी इन किताबों को कर रहे हो ना, तो पास में छठी से लेकर के 12वीं तक की सारी किताबें आपको लेके बैठनी है। और आजकल का ट्रेंड भी ये बना हुआ है कि जो भी पेपर, जो भी प्रश्न आ रहे हैं ना, वो सारे राजस्थान अध्ययन की किताबों में से ही आ रहे हैं। तो आप सारी किताबें इकट्ठी करें और साथ साथ में जैसे जैसे मैं आपको करवाता जा रहा हूँ, उन सारी किताबों को आप साथ साथ में करते चलें और अपने आप को एक अच्छे लेवल पर लेकर के जाएं। तो अपने आज जो शुरू कर रहे हैं पहली किताब, वो है हमारा राजस्थान कक्षा 6 की। कक्षा 6 का पहला पाठ अपने जो कर रहे हैं, पहले मैं आपको सारणी इसमें बता देता हूँ है क्या। इसमें देखो, राजस्थान के 33 जिलों की बात हम करेंगे इसमें, ठीक है ना। राजस्थान के 33 जिलों को जब हम देख रहे हैं, इस पाठ में कई सारी चीजें हम देखेंगे। देखो, राजस्थान के 33 जिलों के बारे में देखेंगे और इसके बाद में राजस्थान की किस दिशा में कौन सा राज्य है। जैसे उत्तर दिशा में पंजाब राज्य आता है राजस्थान के, उत्तर दिशा में पंजाब राज्य राजस्थान के। और राजस्थान के उत्तर पश्चिम में यहाँ पे आता है राष्ट्र पाकिस्तान। राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में जो राज्य आता है वो है गुजरात। और राजस्थान के दक्षिण में यहाँ पर, दक्षिण पूर्व में हम यहाँ पर जो देखेंगे वो अपना रहेगा राज्य एमपी। और राजस्थान के पूर्व दिशा में जो राज्य रहेगा वो अपना रहेगा यूपी। और राजस्थान के उत्तर पूर्व में जो राज्य रहेगा वो रहेगा अपना हरियाणा। तो इन राज्यों की बात हम यहाँ पर करेंगे, इस राजस्थान की बात हम यहाँ पर करेंगे। कौन से क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है और क्या इनकी विशेष बातें हैं, ये सारी बातें जो हम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं आगे। पाठ कौन कौन से आएंगे इसमें, अनुक्रमणिका में क्या क्या है अपने सामने, ये चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला अपना पाठ जो है राजस्थान एक परिचय, दूसरा राजस्थान का संक्षिप्त में इतिहास हम देखेंगे, और तीसरा जो चैप्टर अपना रहेगा राजस्थान इतिहास को जानने के स्रोत, इतिहास को जानने के स्रोत। फिर एक राजस्थान में प्राचीन सभ्यता, आज़ादी से पूर्व राजस्थान सरकार का स्वरूप, राजस्थान के भौतिक प्रदेश या भौतिक स्वरूप, राजस्थान में जल संसाधन और संरक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं, आजीविका के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, राजस्थान में आधारभूत सेवाएं कौन कौन सी है, लोक संस्कृति और कलाएं। देखो, मैं आपको जो छोटे चैप्टर है उनके तो दो दो पाठ के वीडियो साथ में लेके आऊँगा, और जो कई बड़े चैप्टर जैसे है तो इनके एक क्लास में हो सकता है कि पूरा ना हो, तो हो सकता है 2 क्लास इनकी हो जाए। तो आपको जो ध्यान में रखना है, किताब पास में लेके बैठनी है और साथ साथ में अपना जो है मैटर वो तैयार करना है। सारा सिस्टम आपको ध्यान से देखना है। बात करेंगे हम सबसे पहले राजस्थान एक परिचय की। और राजस्थान एक परिचय को जब हम देखेंगे तो हमें देखना है कि इसमें आता क्या क्या है। राजस्थान एक परिचय, ये अपनी बात आ गई भाई। देखो, सबसे पहले एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसमें आपको यहां पे दिया हुआ है कि एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है विश्व का, तो बात आती है एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित भारत देश है, ठीक है ना। महाद्वीप के दक्षिण भाग में भारत देश स्थित है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण में भारत स्थित है। कक्षा 6 की किताब में पहले पाठ में पहली लाइन में लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये बात ध्यान में रखनी है। हमारा देश 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित है।
28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। आगे देखो एक प्रश्न दे दिया इन्होंने, क्या आप जानते हैं कि इनमें से हमारे राज्य का नाम क्या है। 28 राज्य जो है इनमें से अपना राज्य राजस्थान है, ठीक है ना। और यह राज्य भारत के किस दिशा में है, तो भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में है। ये भारत के उत्तर पश्चिम में राजस्थान स्थित है। इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, पड़ोसी राज्यों के नाम मैं आपको बता के जा चुका हूं कि राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, और एक पड़ोसी देश वो पाकिस्तान। क्षेत्रफल के अनुसार राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, ये चीज भी कि राजस्थान के जो जिले हैं उनमें सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो सबसे बड़े जिले की बात करें तो आता है जैसलमेर, 38,401 वर्ग किलोमीटर वाला। हमारे राज्य को कितने प्रशासनिक संभागों में विभाजित किया गया, कई सारे प्रश्न है इसमें, हर लाइन में 2-2 प्रश्न दे रखे हैं। कितने संभागों में है, 7 संभागों में है। आइए हमारे राज्य राजस्थान से संबंधित इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस अध्याय में समझने का प्रयास हम करेंगे, ठीक है ना। तो प्रश्नों के उत्तर तो मैं आपको सारे प्रश्नों के उत्तर ऊपर बता चुका हूं, वही बातें हमें यहां पर देखनी है। तो हम भारत के जिस राज्य में निवास करते हैं उसका नाम है राजस्थान। राजस्थान देखो, राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और दूसरी बात देखना, भारत का देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि में। और विशेष बात, भारत के क्षेत्रफल का लगभग 10.41% राजस्थान का क्षेत्रफल है। भारत का जो क्षेत्रफल है उसका 10.41% राजस्थान है, ठीक है ना। आजादी के बाद वर्तमान राजस्थान का स्वरूप 1948 से 1956 तक चली एकीकरण की प्रक्रिया के तहत वर्तमान स्वरूप अपना आया था। ये एकीकरण की प्रोसेस हुई 1948 से शुरू हुई और 1 नवंबर 1956 तक चली थी, जिसके तहत राजस्थान का निर्माण अपना हुआ था। ये चीज अपने देखते हैं। ये राजस्थान का भारत का राजनीतिक मैप है, मानचित्र है। इसमें ये यहाँ पे राजस्थान को इन्होंने दर्शा रखा है भाई, ये राजस्थान यहाँ पर दर्शाया हुआ है। आप देखेंगे ध्यान से तो राजस्थान का मैप आपका ये यहाँ पर अपना राजस्थान का मैप है। इसमें मैं आपको राज्य और जो अपने पास में देश स्थित है पाकिस्तान, उसकी बात हम करेंगे। ये अपना यहाँ पर है राजस्थान पूरा। देखो राजस्थान के उत्तर में ये पंजाब, ये हरियाणा, ये यूपी, हरियाणा उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश, ये एमपी है, ये गुजरात है, और यहां पर ये पाकिस्तान वाले बैठे हुए हैं धक्के से, ठीक है। इससे आगे अब चलते हैं अपने। ये एक प्रश्न दे दिया यहां पर, ये कह रहा है कि भारत के मानचित्र को देखकर पता लगाइए कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है। ये प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता चुका हूं। इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता चुका हूं कि कौन से राष्ट्र के साथ में है, कौन से देश के साथ में है, तो वो पाकिस्तान के साथ में लगती है। इस प्रश्न का उत्तर आपका पाकिस्तान, ठीक है। आगे है राजस्थान के उत्तर में कौन सा राज्य है, तो भाई पंजाब। पंजाब। राजस्थान के पूर्व में उत्तर प्रदेश, राजस्थान के पूर्व में उत्तर प्रदेश। राजस्थान के दक्षिण में माना जाता है गुजरात, और दक्षिण पूर्व में माना जाता है भाई मध्य प्रदेश। ये आगे अपने राजस्थान के उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व और दक्षिण में लगने वाले राज्य, दक्षिण में गुजरात, दक्षिण पूर्व में एमपी, पूर्व में उत्तर प्रदेश और उत्तर में पंजाब। अब एक दिशा रहेगी,
उत्तर पूर्व की, और राजस्थान के उत्तर पूर्व दिशा में है हरियाणा। कौन सा राज्य है? ये है आपका हरियाणा राज्य है, ठीक है ना। अब आगे और चलते हैं भाई। ये राजस्थान का मैप आ गया फिर अपना, और इस मैप में वो सारी चीजें आ चुकी है जो हमें देखनी है। देखो, एक आ गया गुजरात दक्षिण और दक्षिण पश्चिम का, एक आ गया मध्य प्रदेश, दिशाओं के नाम लिखूं, दक्षिण लिख दूं या दक्षिण पश्चिम। ये पाकिस्तान आ गया, ये उत्तर पश्चिम में, पाकिस्तान उत्तर पश्चिम में। पंजाब आ गया उत्तर दिशा में, और ये आ गया उत्तर पूर्व दिशा में, और ये आ गया आपका पूर्व दिशा में आपका उत्तर प्रदेश। तो ये मानचित्र पैमाने पर आधारित नहीं है, ये चीज यहां पे लिखी हुई है मानचित्र पैमाने पर आधारित नहीं है, यहां पर जो बनाया गया है ये, ठीक है ना। इसके बाद में आगे चर्चा करें हम और विशेष तौर पे जो शुरू करनी है। देखो, एक चीज यहां पे दी गई है, और वो चीज जो यहां पे दी गई है, राजस्थान के सभी जिलों की सूची बनाइए। राजस्थान के 33 जिलों की सूची बनाइए। देखो, एक विशेष बात मैं आपको बता देता हूं भाई, अभी बच्चे जो है वो बार बार एक ही चीज पूछते हैं कि सर अब जो पेपर हो रहे हैं उनमें नए प्रश्न आएंगे या पुराने आएंगे, कैसे प्रश्न रहने वाले हैं। तो ये विशेष बात मैं आपको एकदम खुले तौर पे बता देता हूं। अभी लगभग आप मान के चलो, जब तक अपनी एनसीईआरटी और राजस्थान जीके के अध्ययन की किताबें अपडेट नहीं हो जाती, तब तक आपके पुराने प्रश्न ही आपके आएंगे। जो मार्केट में किताबें बेच रहे हैं उन पे आप ज्यादा ध्यान मत दो, कोई जरूरी नहीं है वहां पर आपको जाने की। लोगों ने एक बात को उठाया था कि RSM SSB बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी जो है, उन्होंने कहा था कि वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए प्रश्न पत्र आएंगे। तो भाई, वर्तमान परिदृश्य को कहने का मतलब उनका ये था कि वर्तमान में जो हमें प्रश्न, जो हमारी विज्ञप्ति आती है ना, उस विज्ञप्ति में एक चीज लिखी हुई होती है कि 6ठी से 10वीं तक की किताबें या 6ठी से 12वीं तक की किताबें। तो उन किताबों को वर्तमान परिदृश्य उन्होंने कहा था, ना कि जो नए जिले बने हैं उनको वर्तमान परिदृश्य में उन्होंने दिया हो। प्रश्न वर्तमान परिदृश्य को, अगर ये वर्तमान के आधार पर अगर प्रश्न आए तो करंट अफेयर के आधार पर 2 प्रश्न आपके जरूर बन सकते हैं। एक तो जिले निर्माण की कमेटी, राम लुभाया कमेटी, और दूसरा जिलों की संख्या कितनी बढ़ाई सरकार ने और संभागों की संख्या कितनी बढ़ाई। ये चीज आपको सिर्फ वहां पर करंट अफेयर के ध्यान पे आप ध्यान में ना रख सकते हो। आप वहां पर आप ये ध्यान में नहीं रख सकते कि भाई कौन से जिले में क्या क्या चीजें। ये हमें जब सरकार की तरफ से कोई किताबें अपडेट मिलेगी तभी हम मानेंगे। प्राइवेट पब्लिकेशन की जितनी भी किताबें आ रही है उनको ना तो आप एक बार खरीदो, उनसे जहां तक हो दूरी बनाए रखो। अब आगे बात करें, देखो भाई, दूसरा प्रश्न आपको यहां पे तैयार जो करना है, राजस्थान के सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी जिलों के नाम लिखने हैं। आप राजस्थान को ऐसे लेके चलेंगे, राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला, पूर्वी जिला, दक्षिणी जिला और पश्चिमी जिला, ठीक है ना। यहां पर आपका आ जाएगा गंगानगर। छोटा प्रश्न है तो मैं यहां पे करवा देता हूं आपको, ठीक है ना। यहां पे आपका जिला आ जाएगा धौलपुर, यहां पे जिला आ जाएगा आपका बांसवाड़ा, और आपका यहां पे जो जिला आएगा वो रहेगा जैसलमेर। ये आपके जिले जो है वो 4 वो जिले हैं जो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के आधार पर हम देखते हैं, ठीक है ना। अब देखो, राजस्थान के कौन कौन से जिले पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है? भाई 4 जिले हैं पाकिस्तान की सीमा पर, 4 जिले हैं। एक विशेष बात ध्यान में रखना, जो नई किताबें आपको दे रहे हैं ना, वो यहां पर कोई 5 कोई 6 जिले बता रहे हैं, ठीक है। तो आप जो 5 या 6 जिले जो बता रहे हैं ना, वो कोई भी ना तो अनूपगढ़ की दूरी बता रहा है कि कितने किलोमीटर अनूपगढ़ की दूरी लग रही है, और ना वो आपको ये बता रहे हैं कि फड़ौदी की कितने किलोमीटर दूरी लग रही है। आप उन बातों को ध्यान में ही मत रखना, क्योंकि उनको खुद को ही पता नहीं है अभी तक कि कितनी दूरी लग रही है। तो जब सरकार किताब को अपडेट करेगी तब आपको पूरा मैटर जो है वो मिल जाएगा। 1 साल तक किताबों के अपडेट होने की कोई संभावनाएं नहीं है।
जब अगली बार किताबें अपडेट होगी ना, तब आपके पास में प्रश्न वो नए बन करके आ जाएंगे। तब तक 1 साल तक जो भी पेपर हो रहे हैं पुराने आधार पे तैयार करते चलो। नई किताबें किसी ने खरीद ली तो रख दो, नहीं खरीदी तो बहुत ही अच्छी बात है, आप राजा हो, नहीं खरीदी तो पुराने वाली पढ़ते रहो। आगे भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में राजस्थान स्थित है। ये अक्षांश है राजस्थान के। राजस्थान के अक्षांशों को जब हम देखें तो यहां पर अपना जो अक्षांश आ रहा है ना, ये है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। एक चीज तो ये ध्यान में रखनी है। दूसरी बात 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, ये राजस्थान के देशांतर है। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, ये राजस्थान के अपने देशांतर है। ठीक है ना। इसके बाद में देखो इसका कुल क्षेत्रफल जो मैं बाद आपको अभी बता के आया हूं 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर, यानी ये कह रहा राजस्थान यहां से यहां तक ये जो दूरी है ना उत्तर से दक्षिण, ये दूरी 826 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर। ये पूर्व से पश्चिम की जो दूरी है वो 869 किलोमीटर है। ये चीज इन्होंने बताई है। आगे है जिले एवं संभाग। राजस्थान के जिले और संभागों की बात हम यहां पर करेंगे। देखो भाई, राजस्थान के जिले और संभागों की बात जब हम करें तो देखो प्रशासनिक सुविधाओं के कारण हमारे देश के राज्यों को पुनः कई जिलों में विभाजित किया गया जाता है ताकि छोटे छोटे जिलों के विकास कार्यों को सुचारू रूप से चलाया जा सके। देखो एक प्रशासनिक तंत्र की बात जब हम करें तो राजस्थान का प्रशासनिक प्रमुख मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी जो होते हैं आईएएस अधिकारी, उन पर ज्यादा वजन ना रहे, उनके भार को कम करने के लिए राज्य को जिले और संभागों में बांट दिया जाता है। ठीक है ना। कई जिलों के समूह बना करके संभाग बना दिए जाते हैं, तो छोटे छोटे क्षेत्रों के विकास कार्यों को सुचारू रूप से चलाया जा सके, इसलिए राज्य को जिले और संभागों में विभाजित किया जाता है। आगे देखो, इसलिए राजस्थान को भी 33 जिलों में विभाजित किया गया है। इनकी स्थिति एवं नाम मानचित्र 2 में दर्शाए गए हैं, जो हम पीछे जाके देख के आ चुके हैं। ठीक है ना। आगे मानचित्र को देखने से स्पष्ट है कि पश्चिमी राजस्थान के में स्थित जिले क्षेत्रफल के अनुसार बड़े हैं। पश्चिमी राजस्थान जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, ये जो है ना ये क्षेत्रफल में तो बड़े हैं, लेकिन जनघनत्व तो यहाँ पर कम है। ठीक है ना। क्षेत्रफल में बड़े हैं। जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा जिला है। आगे पूर्वी राजस्थान में स्थित धौलपुर राज्य का सबसे छोटा जिला है। धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है, इसलिए राज्य में सबसे पहले सूर्योदय एवं सूर्यास्त इसी जिले में होता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहां पर कि राज्य में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त कौन से जिले में होता है। आगे राज्य के 33 जिलों को पुनः 7 संभागों में डिवाइड किया गया, विभाजित किया गया। ये 7 संभाग अपने कौन से हैं, ठीक है ना, उनकी बात हम करें। राज्य के 7 संभागों की बात मैं कर रहा हूं यहां पर। और ये 7 संभाग देखो, सबसे पहले अपना जो संभाग यहां पर दिया गया है वो अपना जयपुर संभाग। अब बात आती है जयपुर संभाग में जिलों की संख्या या जिले कौन कौन से हैं। तो जयपुर संभाग में जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर और झुंझुनू, 5 जिले जयपुर संभाग में। कितने? 5 जिले जयपुर संभाग में है। दूसरी बात आती है जोधपुर की। जोधपुर संभाग में जोधपुर, पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले हैं। और यहां पर जो जिलों की संख्या है वो 6 है। बीकानेर संभाग, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों की संख्या 4 है। आगे अजमेर संभाग, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर, यहां पर भी जिलों की संख्या 4 है। इसके बाद में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिलों की संख्या 4 है। फिर उदयपुर में उदयपुर,
राजसमंद, चित्तौड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। भाई जिलों की संख्या यहां पर भी 6 है। फिर आता है भरतपुर, धौलपुर, करौली, व माधोपुर। यहां पर भी जिलों की संख्या आपकी 4 है। तो 4 संभाग ऐसे हैं जिनमें जिलों की संख्या 4-4 है। 2 संभाग ऐसे हैं जिनमें जिलों की संख्या 6-6 है, और एक जयपुर संभाग ऐसा है जिसमें जिलों की संख्या 5 है। ठीक है ना। तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। किताब लेके बैठे रहना पास में, उससे करतना अच्छे से याद होंगे। ठीक है ना। इसके बाद में देखो, यहां पे एक प्रश्न दिया गया आपका कि राजस्थान के मानचित्र में सभी संभागों को अलग अलग रंगों में दर्शाकर उनके मुख्यालय को प्रदर्शित करें। जैसे 7 संभाग है तो उनका संभागीय मुख्यालय जो है वो वहां पे आपको टिक मार्क करने हैं। ठीक है ना। आपका जिला किस संभाग में सम्मिलित है, आपके संभाग के अन्य जिलों के नाम बताओ। जैसे कोई जोधपुर संभाग से है तो जोधपुर संभाग के जिलों के नाम बताने हैं। कोई बीकानेर से है, बीकानेर के नाम बताने हैं। कोई जयपुर से, जयपुर के नाम बताने हैं। आप कौन से संभाग से हो, आप कमेंट करके भी बताएंगे कि हम इस संभाग से हैं और हमारे संभाग में ये इतने जिले हैं। ठीक है ना। आगे देखो, राजस्थान के पड़ोसी देश एवं राज्य। राजस्थान के पड़ोसी देश और राज्य। राजस्थान राज्य के 5 पड़ोसी राज्य है। पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और गुजरात है। ठीक है ना। गुजरात है। ये 5 राज्य राजस्थान के पड़ोसी राज्य है। राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 5920 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा का मतलब यहाँ पे राजस्थान के चारों ओर जब हम चक्कर लगाए ना सीमा पर, तब हमें कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा। चाहे वो पंजाब से हो, हरियाणा से, यूपी, एमपी, गुजरात और पाकिस्तान, चारों तरफ राजस्थान के घूमना है। इस पे अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों सीमाओं पे चलना है। तब कितने किलोमीटर चलते हैं भाई, 5920 किलोमीटर। राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य मध्य प्रदेश है, जो 1600 किलोमीटर सीमा बनाता है। मानचित्र 2 को देखकर मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिलों की पहचान कीजिए। यह पहचान आपको करनी है। बांसवाड़ा से लेकर धौलपुर की ओर आपको जाना है। ठीक है ना। बांसवाड़ा से धौलपुर तक 10 जिले सीमा बनाते हैं यहां पर राजस्थान के। राजस्थान के साथ सबसे छोटी सीमा उत्तर में पंजाब के साथ है, और वो बनाई जाती है आपकी 89 किलोमीटर, सबसे कम सीमा है। राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से मिलती है। ये कह रहे हैं पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के देश के साथ है, जो लगभग 1070 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ है। आगे हमारे देश एवं राज्य को पाकिस्तान से अलग करने वाली रेखा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। इसका निर्धारण आजादी के समय 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय किया गया था। यह बात है। आगे देखते हैं प्रश्न आगे 2-3, और वो प्रश्न आपके कौन कौन से हैं। आपको राज्य का नाम दिया गया है, सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिलों के नाम लिखने हैं। पंजाब के साथ ये आप पूरा करोगे। जैसे पंजाब के साथ राजस्थान के 2 जिले सीमा बनाते हैं। कौन कौन से जिले 2 सीमा बनाते हैं, तो वो जिले आपके गंगानगर और हनुमानगढ़ है। फिर आपको हरियाणा के साथ हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, ये नाम लिखने हैं। फिर आपका उत्तर प्रदेश भरतपुर और धौलपुर। ठीक है ना। इसके बाद में मध्य प्रदेश के साथ में जब आप लिखते हैं धौलपुर से करौली, स्वमाधोपुर, बारां, कोटा, झालावाड़, फिर भीलवाड़ा, फिर प्रतापगढ़, फिर चित्तौड़गढ़, ये और एक फिर बांसवाड़ा आ जाता है। ठीक है। ये आपके वो जिले आगे जो मध्य प्रदेश के साथ में सीमा बना रहे हैं। अब गुजरात के साथ में फिर बांसवाड़ा सीमा बनाएगा, फिर डूंगरपुर, फिर उदयपुर, फिर सिरोही, फिर जालोर, ये जिले आपको गुजरात के साथ में लिखने हैं। यानी 5 राज्यों के साथ में कौन कौन से जिलों की सीमा लगती है, उन जिलों के नाम आप यहां पर लिखेंगे। ठीक है ना। इसके बाद में अपने आ जाती है शब्दावली। देखो भाई, एक शब्दावली अपने सामने यहां पर आती है
वो है एकीकरण, सबको मिला के एक करना, सारी रियासतों को मिला करके एक राज्य का निर्माण कर दिया गया था। हमें पता है राजस्थान 19 देशी रियासतों में, देशी रियासतें थी एकीकरण से पहले, 3 ठिकाने थे और एक था केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। तो ये चीजें जो है इन सबको सबको मिला करके और एक राज्य का निर्माण कर दिया गया था और वो राज्य था अपना राजस्थान। संभाग सुचारू प्रशासन हेतु बनाया गया कुछ जिलों का समूह, ये चीज मैं आपको पहले भी बता के आ चुका हूं। सुचारू प्रशासन हेतु बनाया गया कुछ जिलों का समूह। केंद्र शासित प्रदेश, भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र जहां केंद्र सरकार द्वारा शासन किया जाता है, वो क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। आगे देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आपका जैसलमेर। अब राजस्थान के कुल कितने जिले हैं ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। कौन कौन सा जिला जो है, कौन सा जिला समूह जो है इनमें से चारों में से सही उत्तर है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि राजस्थान में कुल इतने जिले हैं। ठीक है ना? ये जिलों की संख्या, आप चारों में से कौन सा उत्तर है वो आपको देना है। 2 प्रश्न आपके आगे और है। एक रेड क्लिफ रेखा किसे कहते हैं? एक राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम लिखो। तो ये चीज भी आपको बतानी होगी। ठीक है ना? तो ये अपने इससे आगे चलते हैं और बात जो आती है पाठ नंबर 2 की। पाठ नंबर 2 अपना है राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास देखो भाई, यहां पे हमें मिलता क्या है, विशेष चीज क्या है? एक गांव का नाम दिया गया चित्तौड़ जिले के बाटोली का छात्र रमेश दीवार पर लगे राजस्थान के मानचित्र को ध्यान से देख रहा था। उसने अपने शिक्षक से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? सर, हमारे राज्य का नाम राजस्थान है तो हमारे क्षेत्र को मेवाड़ क्यों कहते हैं? दूसरी बात, मेरे मामा जोधपुर रहते हैं पर वो कहते हैं कि मारवाड़ में रहते हैं, ऐसा क्यों? यहां पे मेवाड़ और मारवाड़ की 2 बातें हैं। इसके इन प्रश्नों के उत्तर जो है वो आगे हमें दिए गए हैं। शिक्षक ने कहा, रमेश ये मेवाड़ मारवाड़ हमारे क्षेत्र के प्राचीन नाम है। चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद का क्षेत्र जो था प्राचीन समय में मेवाड़ नाम से जाना गया। ये सर ने उत्तर यहां पर दिया। और दूसरी बात, मारवाड़ जो था जोधपुर, पाली, नागौर के आसपास का क्षेत्र जो था वो मारवाड़ था। राजस्थान जो आज हमें दिखाई देता है, पुराने समय में ऐसी राजनीतिक इकाई नहीं था। प्राचीन काल में राजस्थान विभिन्न जनपदों एवं अंचलों में विभक्त था। ये जनपद एवं अंचल भौगोलिक स्थान अथवा वहां रहने वाली जाति के नाम से जाने जाते हैं, जैसे जांगल, मरु, अर्जुनायन, सीवी, मेवात, हाड़ौती आदि। अब आगे इन चीजों की बात जो है वो हम विस्तार से करेंगे इसी पाठ में। इसी पाठ में हमें जो चीजें आगे मिलेगी, सबसे पहली बात, एक मैप आपको दिया गया है। इस मैप में आपको दिया गया है जांगल कहाँ है, मरु कांतार क्या था, मत्स्य क्या था, सूरसेन क्या था। ये सारी चीजें जो है वो आपको आगे प्रश्न में इन सब के उत्तर मिलने वाले हैं। ये मैप आप ध्यान से देखना और आगे इनके उत्तर जो है वो हमें मिलने शुरू हो जाएंगे। देखो, प्राचीन भारत में आर्यों ने छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर अपने राज्य या जनपद, अपने राज्य या जनपद अपने राज्य या जनपद का निर्माण किया। महाभारत एवं संहिता ग्रंथों में राजस्थान के कई जनपद का उल्लेख मिलता है भाई। सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं मरु क्षेत्र के बारे में। ऋग्वेद सहित हमारे पौराणिक ग्रंथों रामायण, चरक संहिता, महाभारत, व्रत संहिता में मरु प्रदेश का वर्णन आता है। मरु प्रदेश आर्यों का एक प्रारंभिक जनतंत्र था, जिसमें वर्तमान में बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर जिलों के कुछ भाग सम्मिलित थे मरु प्रदेश में। यानी मरुस्थल का जो क्षेत्र था उसकी बात यहां पर इन्होंने की है। कालांतर में इस क्षेत्र में कुछ विस्तार के साथ कुरु, मद्र, जांगल नामक जनपदों का निर्माण हुआ था।
सबसे पहले हमारी जो बात है वो है जांगल प्रदेश की। इस जनपद में वर्तमान बीकानेर, नागौर और जोधपुर का कुछ भाग आता था। इसकी राजधानी अहिछत्रपुर थी, जिसका साम्य वर्तमान नागौर से प्रतीत होता है। अहिछत्रपुर कहते हैं, ये साम्य वर्तमान का मतलब है कि अहिछत्रपुर नागौर के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। पौराणिक आख्यानों के अनुसार यादव वंश के बलराम एवं श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय इसी क्षेत्र से गुजरते थे। भगवान श्री कृष्ण अहिछत्रपुर यानी जांगल प्रदेश से होकर के गुजरा करते थे। ठीक है ना, नागौर से। कहते हैं कि यादव वंश के बलराम एवं श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय इसी क्षेत्र से गुजरते थे। इसके बाद में अपनी जो बात आती है वो आती है मत्स्य जनपद की। मत्स्य जनपद, इस जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी। बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार प्रश्न आ भी चुका है कि मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर या बैराठ थी। यह चीज आपको ध्यान में रखनी है। यह जनपद अलवर एवं जयपुर में स्थित था। अलवर एवं जयपुर में स्थित था। इसी स्थान का वर्णन चीनी यात्री युआन चांग ने भी किया है। चीनी यात्री युआन चांग ने भी किया है। यह प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि चीनी यात्री युआन चांग ने किस जनपद का उल्लेख किया है, तो उसने किया मत्स्य जनपद का, जिसकी राजधानी थी विराटनगर। ये इस किताब का प्रश्न भी है दिया हुआ आगे कि मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी, तो आपको उसमें वहां पे उत्तर लगाना होगा। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर या बैराठ थी। आगे देखो बेटा, ये आपके जनपद को यहां पर मैप में दिखा दिया। योदय जनपद आ गया, अर्जुनायन आ गया, मालव आ गया, सीवी आ गया। ये जनपद आपके यहां पर दिए हुए हैं, जिनकी चर्चा आगे और हो जाएगी। देखो आगे आ गया सूरसेन। भाई सूरसेन क्या था, ये चीज हमें देखनी है। सूरसेन राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर और करौली के अधिकतर भूभाग प्राचीन सूरसेन जनपद में सम्मिलित थे। कौन कौन से जिले सूरसेन में सम्मिलित थे? भरतपुर, धौलपुर, करौली। भरतपुर, धौलपुर, करौली ये अपने सूरसेन जनपद में थे। अब इस जनपद की राजधानी थी मथुरा। सूरसेन जनपद इंपॉर्टेंट बहुत है भाई, हर चीज इंपॉर्टेंट है। सूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा, मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, इंपॉर्टेंट बहुत है भाई। ठीक है ना। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय सूरसेन या सोरसेन का उल्लेख किया है। भाई साहब लगभग कहें कि 2400 साल पहले, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की जब चल रही थी, उस समय की ये बात कह रहा है। आगे देखो, बयाना प्रशस्ति में भी सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बयाना प्रशस्ति में किस राजवंश का उल्लेख मिलता है, तो सूरसेन नामक राजवंश का उल्लेख मिलता है। एक एक चीज हीरा है, सोना है, एक एक चीज। ठीक है ना। आगे देखो, सिकंदर के आक्रमण के पश्चात अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने को उत्सुक पंजाब और टक की कुछ जातियां राजस्थान में आकर के बस गई थी। अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए उत्सुक पंजाब और टक की कुछ जातियां राजस्थान में आकर बस गई। इनमें अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध मालव, सीवी, अर्जुनायन आदि जातियां प्रमुख थी। मालव, सीवी और अर्जुनायन अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध रही है ये जातियां। मालव थी, सीवी और अर्जुनायन जातियां। ठीक है ना। आगे सीवी देखो क्या था भाई। सबसे पहले हम सीवी की बात करें। आधुनिक उदयपुर के पूर्व पश्चिम तथा उत्तर का संभागीय क्षेत्र सीवी जाति ने आधिपत्य स्थापित किया था। आज का जो उदयपुर है ना, उसके पूर्व में, पश्चिम में और उत्तर का संभागीय प्रदेश सीवी जाति का क्षेत्र हुआ करता था। एक नंबर इंपॉर्टेंट बात है, सीवी उदयपुर के किस क्षेत्र में है? उदयपुर के पूर्व पश्चिम और
उत्तर का भाग, इसलिए यह सीवी जनपद के नाम से जाना जाता था। सीवी जाति रहती थी, इसलिए ये सीवी जनपद के नाम से जाना जाता था। इंपॉर्टेंट बहुत है। और इसकी राजधानी, सीवी की राजधानी मध्यमिका या मध्यमिका, दूसरा शब्द जो हमें मिलता है इसका मध्यमिका, दोनों ही मिलते हैं। सीवी क्षेत्र की, सीवी जनपद की राजधानी मध्यमिका या मध्यमिका थी। आगे, जिसके अवशेष चित्तौड़ के पास नगरी गांव में मिलते हैं। नगरी चित्तौड़ की एक सभ्यता है, वहां पर सीवी जनपद के अवशेष मिलते हैं भाई। इस भूभाग को मेदपाट, मेवाड़ या प्रागवाट भी कहा जाता है। ये सीवी वाला क्षेत्र है, इसकी राजधानी मध्यमिका या मध्यमिका थी, जिसको मेदपाट या प्रागवाट भी कहा जाता है। भाई हीरा है, याद कर लेना आप इस चीज को। छठी क्लास की किताब में से हर पेपर में 4-5 प्रश्न आके टपकते हैं, और बहुत शानदार शानदार प्रश्न आते हैं जो हर कोई करता नहीं है। तो आप इन चीजों को अच्छे से याद कर लेना। आगे देखो, अर्जुनायन, मालव, योदय क्या थे? अर्जुनायन क्या था, मालव क्या था और योदय क्या था? अर्जुनायन, भरतपुर अलवर प्रांत के अर्जुनायन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध थे। भरतपुर अलवर। अर्जुनायनों ने मालवों के, देखना ध्यान से, मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को पराजित किया। विदेशी ताकतें जो भारत पर आक्रमण कर रही थी ना, उसमें अर्जुनायन और मालव मिलकर के उनको हराया करते थे। अब इन्होंने अपनी क्षत्रियता का परिचय यहां पर दिया था। आगे देखो, मालव, मालव की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट नगर था, जो वर्तमान में देखो नगरी चित्तौड़ में, नगर टोंक में, जो वर्तमान में टोंक जिले में स्थित है। आगे कालांतर में ये अजमेर, टोंक, मेवाड़ क्षेत्र तक फैल गए। अजमेर, टोंक और मेवाड़ तक फैल गए। आगे देखना, टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़ का क्षेत्र मालव क्षेत्र के अंतर्गत आता था। मालवों की दिग्विजय यूप अभिलेख नांदसा भीलवाड़ा में लगा हुआ है। यूप अभिलेख इंपॉर्टेंट बहुत है। यूप अभिलेख मालवों की दिग्विजय का उल्लेख मिलता है, 1 नंबर बात। और ये यूप अभिलेख नांदसा भीलवाड़ा में लगा हुआ है। इंपॉर्टेंट बहुत है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या बताऊं मैं आपको। आगे देखो भाई, इसके बाद में नई चीज योदय से शुरू करेंगे। योदय जनपद क्या कह रहा है, देखो। योदय राजस्थान के उत्तरी भाग योदय एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। संभवतया योदय ने ही उत्तरी राजस्थान से कुषाण शक्ति को नष्ट किया था। ये प्रश्न आता है, बहुत ज्यादा बार आता है। राजस्थान का उत्तरी भाग, गंगानगर, हनुमानगढ़ का भाग योदय कहलाता है। और इन्होंने कुषाणों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास जो था वो किया था, और किया भी था नष्ट कुषाणों की शक्ति को, और इस क्षेत्र को कुषाणों से मुक्त करवाया था। गुप्त काल तक भी ये गणतंत्रीय व्यवस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में बनी रही। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त सम्राटों ने इन्हें अर्ध आश्रित रूप में बनाए रखा, परंतु 5वीं सदी के बाद हुण आक्रमण ने यहाँ के गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आ रही है आगे। वृहद संहिता नामक ग्रंथ में इनके पतन की चर्चा है। इनका पतन कैसे हुआ, वृहद संहिता ग्रंथ में पूरा मिलता है। इसके बाद ये जनपद अन्य नामों और सीमाओं को लेकर सामने आते रहे, जैसे मेवाड़, जैसे वागड़, जैसे मारवाड़, जैसे हाड़ौती, जैसे ढूंढाड़, जैसे मेवात। ये मेवाड़, वागड़, मारवाड़, ढूंढाड़, हाड़ौती वर्तमान में कहां कहां पर है, ये चीज आपको देखनी चाहिए। हाड़ौती में कौन कौन से जिले आते हैं, मारवाड़ कहां है, मेवाड़ कहां है, ठीक है ना, वागड़ कहां है, ये सारी चीजें आपको देखनी चाहिए। सबसे पहले हम यहां पर देखो, मेवाड़, प्राचीन सीवी जनपद वाले क्षेत्र को मेवाड़ कहा जाता था भाई। प्राचीन की सीवी जनपद का जो क्षेत्र था उसको मेवाड़ कहा जाता था। और मेवाड़ में देखो, मेवाड़ जो था ना, उसमें आधुनिक उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़ और देखना राजसमंद, भीलवाड़ा जिले मेवाड़ राज्य के क्षेत्र रहे थे।
उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा ये मेवाड़ में शामिल थे। आज भी इसके क्षेत्र को मेवाड़ क्षेत्र जाना जाता है, इन जिलों के क्षेत्र को। इस क्षेत्र पर 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक गुहिल सिसोदिया वंश का शासन रहा था। बप्पा रावल से शुरू हुए थे भाई, बप्पा रावल से लेकर के राजस्थान निर्माण तक गुहिलों ने यहां पर शासन किया था। प्रारंभ में रावल के नाम से, गुहिलों के नाम से और सिसोदिया के नाम से शुरू इनका शासन हुआ। सिसोदिया मूल रूप से यहां पर शासन प्रारंभ करते हैं 1326 से। हमीरदेव सिसोदिया के रूप में शासन शुरू होता है और यहां पर इन्होंने बहुत लंबे समय तक शासन किया। आगे देखो, नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर आदि समय समय पर इनकी राजधानियां रही। आपको प्रश्न दिया जा सकता है कि निम्न में से कौन सी राजधानी सिसोदिया या गुहिलों की नहीं रही? तो ये है ना, नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर, ये इनकी राजधानियां रही है। इनके अलावा अगर आपको कोई दे रहे हैं तो इनकी राजधानी नहीं होगी, ठीक है ना। यहाँ की बोली मेवाड़ी है, मेवाड़ी बोली है यहाँ की। राणा कुंभा ने अपने ग्रंथों की रचना, अपने संगीत ग्रंथों की रचना मेवाड़ी बोली में की है। आगे आपका आ गया वागड़ क्षेत्र। वागड़ क्षेत्र भाई कहां पर है, ये चीज हम देख रहे हैं यहां पर। वागड़, राजस्थान के 2 क्षेत्र वागड़ नाम से जाने जाते थे। एक डूंगरपुर बांसवाड़ा, दूसरा पिलानी के पास नरहड़, बादरा, नौहर, कन्नड़ा का क्षेत्र। किंतु अधिकतर दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा के भूभाग को वागट या वागड़ कहा जाता था। इसकी बोली वागड़ी थी। इस क्षेत्र की बोली क्या थी? वागड़ी थी। एक वागड़ जो डूंगरपुर बांसवाड़ा का, दूसरा वागड़ जो शेखावाटी से थोड़ा आगे का, उसमें आपके पिलानी, नौर, बादरा, कन्नड़ा का क्षेत्र शामिल था, ठीक है ना। फिर आ जाता है मारवाड़। भाई ये मारवाड़ क्या कह रहा है हमें, देखो, प्राचीन मरु प्रदेश कालांतर में मारवाड़ कहलाया। मरु प्रदेश क्या कहलाया आपका? मारवाड़ कहलाया, ठीक है ना। देखो आगे, 7वीं सदी में इसके मंडोर यानी जोधपुर, जोधपुर रावचूड़ा से ये इनके पास में मारवाड़ राठौड़ों की मंडोर आ गया था इनके पास में। पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया। बाद में इस क्षेत्र पर राठौड़ वंश का आधिपत्य हो गया। गुर्जर प्रतिहारों के बाद में मंडोर जो था वो रावचूड़ा के पास में आया था, दहेज में मिला था रावचूड़ा को मंडोर, और बाद में यहाँ पर इन्होंने अपना शासन स्थापित कर लिया, शासन करते रहे थे। आगे देखना भाई, हाड़ौती, आधुनिक बूंदी और कोटा का क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। प्राचीन काल में इस भूभाग पर मीणाओं का अधिकार था, मीणा जनजाति का आधिपत्य था। और विशेष बात, मीणा जनजाति के लोग जो थे ना, मीणा वंश का बुंदा नाम, मीणा वंश का बुंदा के नाम पर बूंदी का नामकरण हुआ। कालांतर में चौहान वंश की हाड़ा शाखा ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तभी से इस भूभाग एवं यहाँ की बोली को हाड़ौती कहा जाने लगा। पहले बूंदी जो थी, बुंदा मीणा ने बूंदी बसाई, और उसके बाद में यहाँ पर हाड़ा शाखा जो थी चौहानों की, उसने अधिकार कर लिया। इस क्षेत्र को हाड़ौती कहा जाने लगा। फिर आता है अपना ढूंढाड़। भाई ढूंढाड़ जो था ना, ये जयपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्र को ढूंढाड़ के नाम से जानते हैं। 12वीं सदी में यहाँ पर कछवाहा राजपूतों ने यहाँ की स्थानीय जनजाति मीणा और बड़गुजरों को पराजित किया और अपने राजवंश की नींव डाली, और भाषा इनकी कहलाई थी ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी। दुल्ले राय, धोड़ा राय यहां पर आते हैं। दोसा आते हैं, दोसा से रामगढ़, ठीक है ना, रामगढ़, जमुआ रामगढ़ जिसको कहते हैं, फिर आमेर, फिर जयपुर। ये इनकी राजधानियों का क्रम जो था वो रहा था। और यहाँ पर इन्होंने मीणा और गुर्जर जाति के लोगों को पराजित किया था, बड़ गुजरों को पराजित किया था। फिर बात आ जाती है भाई मेवात क्षेत्र की, और मेवात क्षेत्र अपना आता है अलवर भरतपुर का क्षेत्र। मेवात है अलवर भरतपुर का,
और यहाँ पर मेव मुसलमानों की जाति ज्यादा रहती है, इसलिए यहाँ पर बोली जाने वाली बोली आपकी है मेवाती। मेवात कहलाता है भी मेव जाति की अधिकता के कारण। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक हसन खां मेवाती था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मेवातियों का प्रसिद्ध व्यक्ति कौन था? हसन खां मेवाती, जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ था। ठीक है ना, राणा सांगा की ओर से ये लड़े थे, युद्ध किया था इन्होंने और वीर गति को भी प्राप्त हुए थे। आगे इन सब अंचलों के अतिरिक्त राजस्थान कुछ अन्य क्षेत्र जैसे जैसलमेर को मांड या वल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, छोटी छोटी चीजें। मांड या वल किसको कहा गया? जैसलमेर को। जोधपुर का दक्षिणी भाग गुर्जरात्रा के नाम से जाना गया। फिर प्रतापगढ़ को कांठल कहा गया। झालावाड़ को मालवा कहा गया। चूरू, झुंझुनू, सीकर वाला क्षेत्र कहलाया शेखावाटी। ब्यावर क्षेत्र को मेरवाड़ा कहा गया। मेरवाड़ा ब्यावर अजमेर का क्षेत्र। राजस्थान और इसके विभिन्न भूगोल परिस्थितियों के फलस्वरूप अनेक बोलियां, वेशभूषा, व्यवहार और परंपराओं की बात रही है। शिक्षक द्वारा अपनी बात समाप्त करते ही रमेश और उसके साथियों को ऐसे लगा कि वे राजस्थान के हर अंचल को समझ चुके हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? कमेंट बॉक्स में बताना और एक कॉपी में इनके नोट्स आप वन लाइनर तैयार करना, जिससे आपको फायदा हो कि आपको प्रश्न सीधे सीधे पेपर में मिलने वाले हैं। ये देखो, अंचल क्या था? अंचल था क्षेत्र। ठीक है ना, ऋग्वेद में, ऋग्वेद है प्राचीन ग्रंथ यानी प्रथम वेद। क्षत्रप प्रांत का मुखिया राज्यपाल, भारत में शक जाति के शासकों हेतु प्रयुक्त होता था क्षत्रप। इसके बाद में आ जाते हैं अपने अभ्यास प्रश्न, और ये अभ्यास प्रश्न वही है जो आप पहले करके आ चुके हैं। मत्स्य जनपद की राजधानी मैं आपको करवा के आ चुका हूं। इन चारों में से मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी होगी वो आपको बतानी है। दूसरी बात, कोटा बूंदी वाला क्षेत्र क्या कहलाता था? कोटा बूंदी का क्षेत्र इन चारों में से क्या कहलाता था? ठीक है, ये भी आपको बतानी है। एक चीज आपके यहां पर और आ गई है भाई, और वो चीज आपकी जो है देखना, वो चीज आपकी जो है, ये प्रश्न आपके दो इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको करवा देता हूं। ब्यावर अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा कहलाता। मेरवाड़ा, ये प्रश्न आके गया आपका। जयपुर है उसके आसपास के क्षेत्र की भाषा ढूंढाड़ी। ऊपर वाले दो जो प्रश्न ऑब्जेक्टिव है उनके उत्तर आपको बताने हैं, पीछे आके गए हैं। महाभारत कालीन किन्हीं दो जनपदों के नाम आपको बताने हैं। ठीक है, ये चीज आपको पीछे वाला चैप्टर याद होते ही सारी चीज खुल के सामने आ जाएगी। शेखावाटी कौन कौन से जिलों में है, ये चीज है। तो ये चीज जो है वो आपकी पाठ नंबर 2 की बातें और पहले पाठ नंबर 1 की बात हमने करी है। आगे की क्लास में हम पाठ नंबर 3 और पाठ नंबर 4 की चर्चा करेंगे। उससे पहले आप ये पाठ नंबर 1 और पाठ नंबर 2 याद कर लो, ताकि आपको बड़े लेवल पर फायदा मिल जाए भाई। आज के लिए इतना ही, बाकी की चर्चा अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक धन्यवाद।